जय हिंद दोस्तों, आपका यम क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, गणित में हम लोग इंडिविजुअल मैथ के माध्यम के द्वारा संख्या पद्धति में पहला टॉपिक भाग के लंबी विधि पर प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है घातांकीय भाग पर प्रश्न, जिसके 3 पार्ट हैं। सूत्र पर प्रश्न, घातांकीय योग के भाग पर प्रश्न और तीसरा है शेषफल प्रमेय पर प्रश्न। लेकिन आज हम लोग सूत्र पर प्रश्न के बारे में देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सूत्र पर प्रश्न जो घातांकीय भाग पर है, इसके 3 कंडीशन हैं। हम तीनों कंडीशन को इस बोर्ड पे लिखते हैं और उसका स्पष्टीकरण करके उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला कंडीशन है a के पावर n माइनस b के पावर n में यदि n विषम हो तो इसका एक निश्चित गुणनखंड निश्चित रूप से गुणनखंड a माइनस b होगा। इसका स्पष्टीकरण a क्यू माइनस b क्यू इक्वल टू a कोष्ठ में a माइनस b, a कोष्ठ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होगा। जैसा कि इसका स्पष्टीकरण है कि अगर आधार अलग अलग हो, घात सेम हो, तो इसका निश्चित रूप से जो गुणनखंड होगा वही विपरीत वाला यानी a माइनस बी होगा। जैसे कि a के पावर 5 माइनस b के पावर 5, तो हमारा पहला कंडीशन जो निश्चित गुणनखंड है a माइनस बी होगा, उसके आगे हमारा जो अगला पावर रहेगा। इसी तरह a की पावर 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, यानी कि विषम संख्या रहेंगी तो हमारा एक निश्चित गुणनखंड a माइनस बी होगा। दूसरा कंडीशन है a के पावर n प्लस b के पावर n में यदि n विषम हो तो इसका एक निश्चित गुणनखंड a प्लस b होगा। स्पष्टीकरण a क्यू प्लस b क्यू इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। जैसा कि हम लोग माइनस वाले में देखे हैं,
उसी तरह ये प्लस वाला में भी होगा, जिसकी आधार अलग अलग हो और घात 1 हो, उसका यानी घात 1 हो और वो भी विषम हो तो उसका निश्चित गुणनखंड a प्लस बी होगा। तीसरा पॉइंट है a के पावर n माइनस b के पावर n में यदि n सम हो तो इसका निम्न दो गुणनखंड a माइनस बी व a प्लस बी होगा। जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें हमारा आधार अलग अलग है लेकिन घातें सेम है, लेकिन घात सेम है लेकिन घात सम संख्या है, तो हमारा दो कंडीशन होगा, एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा। और इसका एक मूल मंत्र है एक गुणनखंड से विभक्त होना। चलिए प्रश्न को देखते हैं। तेईस के पावर 45 प्लस 11 के पावर 45 निम्न में से किससे विभक्त होगा? ऑप्शन है ए 2 से, बी है 17 से, सी है 34 से और डी है सभी से। इस प्रश्न में दिया है कि 23 के पावर 45 प्लस 11 के पावर 45 में किससे विभक्त होगा, यानी 2 से कि 17 से कि 34 से कि सभी से। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे पहले कंडीशन या दूसरे कंडीशन में देखेंगे कि ये क्या है। तो 23 के पावर 45 प्लस 11 के पावर 45 है, यानी ये प्लस वाला। इसमें देख रहे हैं कि a के पावर n प्लस b के पावर n में यदि n विषम हो तो इसका एक निश्चित गुणनखंड a प्लस बी होगा। इसका पावर 45 यानी विषम संख्या है, तो इसका हल होगा एक निश्चित गुणनखंड जो a प्लस बी के रूप में है। तो a प्लस बी के रूप में कौन है? 23 प्लस 11, और इसी को हल कर देंगे तो आएगा मेरा आंसर 34। लेकिन इस 34 से ये तो संख्या विभाजित तो हो ही जाएगा, लेकिन 2 से भी होगा, 17 से भी होगा, क्योंकि 2 34 से हो जाएगा, 17 भी 34 से हो जाएगा। इसलिए ये हमारा ऑप्शन तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसी तरह हम लोग माइनस वाले भी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं हम लोग। सैंतीस के पावर 60 माइनस 13 के पावर 60 निम्न में से
किससे विभक्त होगा? ऑप्शन है 3 से, 5 से और 2 से, डी सभी से। तो इस प्रश्न में दिया है 37 की पावर 60 माइनस 13 की पावर 60 में किससे विभक्त होगा? 3 से होगा कि 5 से होगा कि 2 से होगा? तो इसका हम लोग कंडीशन तीसरा देखते हैं, जो हमारा कंडीशन है a की पावर n माइनस b की पावर n में यदि n सम हो तो इसका निम्न 2 गुणनखंड होंगे, a माइनस b और a प्लस b। अगर n की पावर 60 सम है तो हम a प्लस b और a माइनस b दोनों कंडीशन को फॉलो करेंगे। 37 माइनस प्लस 13 और 37 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा हमारा 24। ये दोनों संख्याएं से 37 की पावर 60 माइनस 13 की पावर 60 विभक्त हो जाएगा और ये 50 और 24 दोनों 3 से, 5 से और 2 से भी विभक्त हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। हम लोग अगर 50 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जो आएगा उससे भी विभाजित हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो हम लोग ने घातांकीय भाग पर प्रश्न, जो सूत्र पर प्रश्न था, जिसमें 3 कंडीशन थे, एक माइनस में था, एक प्लस में था और एक माइनस प्लस दोनों में था। यानी कि अगर कोई भी संख्या विषम हो तो अभी माइनस में हो, यानी a की पावर n माइनस b की पावर n में यदि n विषम हो तो उसका एक निश्चित गुणनखंड होगा जो a माइनस b के रूप में होगा, उससे विभक्त होगा। और दूसरा कंडीशन है a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि n विषम हो तो इसका एक निश्चित गुणनखंड a प्लस b के रूप में होगा और उसी से वो संख्याएँ विभक्त हो जाएंगी। तीसरा कंडीशन है a की पावर n माइनस b की पावर n में यदि n सम हो तो इसका 2 गुणनखंड होंगे जो a प्लस b और a माइनस b, इन दोनों संख्याओं से वो विभाजित हो जाएंगे। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।